गुड मॉर्निंग बच्चे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीच फॉर द टॉप पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। वो था संतोष यादव जी के ऊपर, यानी कि उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया गया था कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और किस तरह से वो फेमस हुई। सो अभी हम पढ़ रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, दैट इज़ मारिया शरापोवा। चलिए इनके बारे में भी इनके लिखा हुआ है इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शरापोवा, समथिंग एट ओड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। अब अटायर क्या होता है बच्चे? हमारा तैयार होना, हमारे कपड़े। सो वो कह रहे हैं मारिया शरापोवा जो है वो लोगों से अलग अट्रैक्टिव कैसे थी, वो लोगों से अलग कैसे थी। उनकी स्माइल और उनके अटायर, उनके कपड़े उन्हें लोगों से अलग बनाते थे। उनकी एवर रेडी स्माइल रहती थी। And that something in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world's number 1 position in women's tennis। और 2005 में 22 अगस्त को उन्हें वुमेन टेनिस में भी वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन से नवाजा गया था। All this happened in almost no time। इस काम को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। उन्हें सिर्फ 4 साल लगे पिनेकल यानी कि शिखर को, यानी कि ऊंचाइयों को छूने में। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before, a level of sacrifice few children would be prepared to endure। हालांकि कहने को उन्हें 4 साल में वो बन गई थी, लेकिन उन्हें स्ट्रगल करते करते 9 साल जो हैं वो बीत चुके थे। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। यहाँ से उनकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि उन्होंने 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था, यानी कि 9 से ऊपर साल की थी, 10 की भी नहीं हुई थी तब। When she was packed off to train in the United States, उन्हें ट्रेन में भेजा गया, यूएस के लिए भेजा गया। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom। वो रास्ता उनकी सक्सेस के लिए और स्टारडम के लिए था, जहाँ पे वो अपने फादर यूरी के साथ गई। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंसिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। मदर के साथ जाना चाहती थी, येलेना था उनके मदर का नाम, लेकिन वो नहीं जा पाई। उन्हें वहीं पे रहना पड़ा साइबेरिया में, वीज़ा नहीं मिला बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। और 9 साल की बिटिया ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो था वो ज़िंदगी का सीख लिया था, दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। यानी कि कुछ खो के ही आपको टेनिस की एक्सीलेंस मिलेगी। 2 साल तक एक छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना रह रहा था, तो वो इम्पोर्टेंस को समझ रहा था। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया कहती हैं। आई मिस माई मदर टेरिबली, बहुत बुरी तरह मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। मेरे जो फादर थे वो भी क्या करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, सारा दिन काम करते थे मेरे को आगे की कंटिन्यू करवाने के लिए, क्योंकि फीसेस वगैरह भरनी होती हैं, सो बहुत काम करना पड़ता था। इवन वो मुझे देख भी नहीं पाते थे, मैं उन्हें देख भी नहीं पाती थी बिकॉज आई वॉज सो यंग। मैं बहुत छोटी थी और मुझे 8 बजे सोने की आदत थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11। अब जो दूसरे टेनिस के प्लेयर्स थे वो 11 बजे के आसपास आते थे। मैं सोई हुई थी, मुझे उठाते थे, वेक मी अप एंड ऑर्डर मी, मुझे उठा के बोलते थे कि कमरे को साफ कर। Instead of letting them that depress me, I became more quietly determined and mentally tough। ये सब मेरे को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, मुझे वीक नहीं बना रहे थे। मेरे को बुरा नहीं लग रहा था, हाँ बुरा मानने वाली बात थी, लेकिन मैं उससे सीख रही थी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने सीखा कि मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। मैंने कभी भी क्विट करने की नहीं सोची, बिकॉज आई न्यू बट आई वॉन्टेड। मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता और तुम्हें कुछ चाहिए, तो तुम्हें उसके लिए क्या, तुम हंग्री हो जाते हो, तुम डिटरमाइंड, पक्के इरादे वाले हो जाते हो। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट। ह्यूमिलेशन होता है प्रताड़ना। मैंने बहुत सारी प्रताड़ना सही, मतलब बैड बिहेवियर सहा, एंड इंसल्ट, बेइज्जती सही। देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम, जिसने मेरे सपने को आगे बढ़ाया। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। वो टफनेस मारिया से आज भी झलकती है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल्स क्राउन at Wimbledon in 2004। 2004 में उन्हें विमेन्स सिंगल्स क्राउन विंबल्डन में मिला, एंड टू हर meteoric rise to world number 1 sport the following year। और आगे फॉलोइंग मतलब आगे के सालों में वो वर्ल्ड की नंबर 1 बन।
While her journey from the frozen plains of Siberia to summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. यानी कि फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, यानी कि साइबेरिया की बात करें कि साइबेरिया से बहुत ठंड वाली जगह से हमारी मारिया जो थी वो आई थी और उन्होंने क्या किया, लोगों के फैंस के दिलों को छुआ. फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ, खुद भी वो यंगस्टर थी, उन्होंने यंगस्टर्स के दिलों को छुआ. The straight looks and the answers she gives when asked about the ambition make it simply clear that she considers the sacrifices were worth it. I'm very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for the success. जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता था, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो उनकी बातों से साफ झलकता था कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने बहुत प्रताड़नाएं सही हैं, बहुत इंसल्ट सही हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है और वो उसी का कारण है कि आज वो सक्सेसफुल हैं. अब जैसे हमारे पास हिंदी में कहावत होती है कि जब तक सोने को तपाओगे नहीं, लोहे को तपाओगे नहीं, मतलब तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा. सो सेम थिंग कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया जिस वजह से वो सक्सेसफुल हुई. दो मारिया शरापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट. हाँ जी, अमेरिकन 9 ईयर्स के बाद ही चली गई थी तो ऑब्वियसली वहाँ पे रहती थी, उनका जो हैबिटेट था वो वहीं का था. सो उनका जो एक्सेंट था वो यूएस में हो गया था, यूएस लैंग्वेज उनको वो टच आता था उनकी स्पोकन में. शी प्राउडली पैरेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, लेकिन उनको यूएस की नेशनैलिटी तो नहीं मिली थी. आई डोंट नो उन्होंने अप्लाई भी किया था कि नहीं, लेकिन वो रशियन नेशनैलिटी ही थी उनकी, सिटीजन. क्लियरिंग ऑल डाउट शी सेज, वो कहती हैं कि मैं रशियन हूँ. येस, इट्स ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. हाँ, यूएस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. मैं क्या करूँगी, ओलंपिक्स रशिया के लिए ही खेलूँगी अगर वो मुझे चाहेंगे तो. Like any number of teenage sensations, मारिया शरापोवा लिस्ट, वो क्या करती है, उनकी हॉबीज़ क्या क्या हैं. फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, ये उनकी हॉबीज़ रही हैं. और वो क्या करती हैं, उनको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है. अब तक वो किसके पढ़ चुकी थी, आर्थर कोनन के, डॉयल के. हर fondness for sophisticated evening gowns appeared at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. और उन्हें क्या पसंद था, sophisticated gowns पसंद थे उन्हें पहनना. साथ में उन्हें पैनकेक्स, चॉकलेट पैनकेक्स खाना पसंद था, ऑरेंज ड्रिंक लेना पसंद था. मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज. वो एक जगह पिजन होल्ड यानी कि कबूतर खाने की तरह वो नहीं रह सकती थी. हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. उनका सेक्रीफाइस, उनका हमेशा रेडी रहना, उनकी अनवेवरिंग, न खत्म होने न होने वाली जो उनकी इच्छा थी, वो उन्हें संसार में सबसे ऊपर लेके गई. फ्यू वुड ग्रीच हर टू द riches she is now reaping. बहुत उन्होंने सहा जिसका अब वो फल भुगत रही हैं, उन्हें अच्छा जी रही हैं. दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस. इवन पैसे की भी बात की जाए तो वो भी टेनिस ने उन्हें बहुत पैसा दिया. ऑफ कोर्स मनी इज मोटिवेशन. वो कहती हैं कि हाँ, पैसा ही तो तुम्हें वो मोटिवेशन देता है. अगर तुम काम कर रहे हो, तुम्हें उसके लिए पैसा मिल रहा है, अच्छा, तो तुम मोटिवेट होते हो, तुम और अच्छे से काम करते हो. बट तुम्हें अगर उसका पैसा ही नहीं मिल रहा तो तुम्हारा मन नहीं करता उस काम को करने के लिए, कि तुम थोड़े टाइम के बाद कहोगे छोड़ो ना, इतना मेहनत करता हूँ, देन पैसा भी ना मिले, क्या फ़ायदा. सो टेनिस ने उन्हें पैसा भी दिया. टेनिस इज़ अ बिजनेस. उनके लिए बिजनेस भी हुआ और उनके लिए स्पोर्ट खेल भी हुआ. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर आना. दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग. और वही सपना था जिसकी वजह से वो ग्रो करती गई. सो बच्चे, ये था हमारा चैप्टर, हमारा सेकंड पार्ट मारिया शरापोवा के ऊपर. चलिए, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करना है. हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे. टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.